क्लास 10th का जो है संस्कृत का पहला पाठ है मंगलम पाठ। इसमें मंगलम का मतलब अगर देख ले तो क्या होगा, शुभ या कल्याणकारी। मंगलम का मतलब क्या होता है, शुभ या कल्याणकारी। इस पाठ में हम लोग बिहार बोर्ड संस्कृत क्लास 10 के मंगलम के प्रत्येक पंक्ति का केवल अर्थ को देखेंगे, इसके साथ व्याख्या को भी पढ़ेंगे। इस पाठ में 5 मंत्र लिया गया है, जिसको कहाँ से लिया गया है, ईशावास्य से, कंठ से, मुंडक से और श्वेतावस्त्र नामक उपनिषद से लिया गया है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि कौन सा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, उपनिषदों से संकलित है। इस पाठ में उस परम पिता की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। ये 4 जो है आपका उपनिषद कौन कौन सा है, ईशावास्य, कंठ, मुंडक और श्वेतावस्त्र। इन 4 उपनिषदों से जो है इसमें 5 मंत्र लिए गए हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। और इन 5 मंत्रों को पढ़ करके हमें परम पिता की ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसमें परम पिता का मतलब, इस पूरे चैप्टर में परम पिता का मतलब बताया गया है, आत्मज्ञान को परम पिता बताया गया है। यानी कि आत्मज्ञान की प्राप्ति करना मतलब परम पिता को प्राप्ति करना होता है। इस पाठ के पहला मंत्र जो दिया गया है वो ये दिया गया है, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पीतम मुखम तत्वम पुष्णा पावृणु सतत सत्य धर्माय दृष्टि। इसका मतलब ये हुआ, अर्थ इसका क्या होता है, हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। इसका मतलब ये हुआ, इसमें जो है बताया गया है, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम, मतलब कि हिरण्मयेन पात्रेण यानी कि सोने जैसे पात्र से सत्य के मुख को ढक दिया गया है। उस सत्य की प्राप्ति के लिए हमें इस सोने जैसे पात्र को हमें हटाना पड़ेगा। ये आपका हो गया, ये शॉर्ट आंसर हो गया, इसका केवल ये अर्थ हो गया। अगर इसकी व्याख्या करने को अगर पूछता है, विस्तार अगर करने को पूछता है, तो इसका विस्तार कैसे करेंगे। व्याख्या में आपको दिया गया है, प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। यह श्लोक कहाँ से संकलित है, ईशावास्य। आपको उसमें 4 मंत्र उपनिषद बताया गया है, पहले ही पाठ परिचय में दिया गया था 4 उपनिषद। चारों उपनिषद में से ये मंत्र किससे लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। यह मंत्र जो है किससे उद्धृत है, मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है, संसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। इनकी इस मंत्र में आपको क्या बताया गया है कि सत्य के बारे में बताया गया है, सत्य क्या है उसके बारे में बताया गया है। क्योंकि संसारिक चौकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, माया से मन को हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सके। इसका मतलब है कि इस उपनिषद में सत्य के बारे में बताया गया है, सत्य की परम पिता को दर्शाया गया है। इसमें यह बताया गया है कि सत्य का मुख जो है सोने जैसे पात्र। सोने का मतलब क्या है, इसमें सोने का मतलब केवल सोना नहीं, लोभ मोह माया को दर्शाया गया है। सोना का मतलब लोभ मोह माया को दर्शाया गया है, जिससे विद्वान भी अपने सत्य को खो देते हैं, जिसके प्रभाव में विद्वान भी जो है अपने सत्य को ढक देते हैं ऐसे ऐसे पात्रों से। इसलिए परम पिता परमेश्वर को पाने के लिए इसको हटाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अगर हमें सत्य की खोज करनी है तो ये लोभ मोह माया को हमें त्यागना पड़ेगा। दूसरा श्लोक में ये बताया गया है, अरोर रियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायाम ताम क्रुत्रु पश्यति बीत शोको धातु प्रसद्दा मन मन हिमात्मान। इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ देख लीजिए। अर्थ में ये बताया गया है, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा, यहाँ देखिए अरोर अरियान महतो महियान, मतलब कि अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा विद्यमान है। महान से भी महान आत्मा विद्यमान है। विद्वान शोक रहित होकर के उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। विद्वान जो होते हैं वो शोक रहित, शोक रहित मतलब हो गया दुख से हट करके, दुख तकलीफ से हट करके उस परमात्मा को देख पाते हैं। ये आपका एक शॉर्ट अर्थ हो गया इसका। अब अगर इसकी पूरी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या देख सकते हैं यहाँ पे,
व्याख्या इसका, वो जो केवल अर्थ है ये आपका शॉर्ट आंसर है, पूरा व्याख्या आपका इसमें किया गया है। जैसे देखिए व्याख्या में क्या बताएगा, प्रस्तुत श्लोक कंठ उपनिषद से संकलित है। यह जो दूसरा श्लोक है आपका कहाँ से संकलित है, कंठ उपनिषद से संकलित है, तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इतना आपका वो किस मंत्र से, किस उपनिषद से लिया गया है और ये कहाँ से है, ये आपको इतना लिखना पड़ेगा पहले। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। इस मंत्र में विद्वानों जो है उन्होंने बताया है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है और वह विद्वान कहाँ रहते हैं, मतलब कि उनका निवास कहाँ है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में विद्यमान है। विद्वानों का ये कहना है कि आत्मा जो है छोटा से छोटा और हृदय रूपी गुफा में जो क्या है, विद्यमान है। जब जीव सांसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक पवित्र प्रकाश को अलौकित करो, जो हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार है। आइए देखें, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे श्लोक जो है आपका, इसमें केवल यही बताया गया है, आत्मा के बारे में बताया गया कि आत्मा का निवास कहाँ है, वह कैसा है। यानी कि विद्वानों का कहना है कि आत्मा आपका सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी कि छोटा से छोटा और हृदय रूपी गुफा में वो निवास कर हो। श्लोक में भी बताया गया है, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी अणु और छोटा से भी छोटा, महान से महान विद्वान है। विद्वान शोक रहित होकर के उस श्रेष्ठ परमात्मा को देख पाते हैं। ये आपके दूसरे श्लोक का जो है अर्थ है। ये आइए तीसरा श्लोक क्या है, अब तीसरा श्लोक दिया है इसमें, सत्यमेव जयते नानिरतम सत्येन पंथा वित्तो देवयानः येन क्रम नित्युष्यो ह्याप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। इसका मतलब हुआ, अर्थ इसका अगर पूछे आपको तो इसका अर्थ क्या होता है, सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते नानिरतम, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। इसका मतलब क्या हो, देखिए, सत्यमेव जयते नानिरतम सत्येन पंथा बीततो देवयानः, मतलब कि सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं, यानी असत्य की नहीं। सत्येन पंथा बीततो देवयानः, इसका मतलब सत्य से ही देवलोक की रास्ता प्राप्त होती है। ऋषि लोग येना क्रम नित्य ऋषियो हस्याप्त कामा यत तत् सतस्य परम निधानम, मतलब ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है, और इसी से देवलोक जो है परम निधान का प्राप्त करते हैं। इसकी व्याख्या अगर करना हो तो व्याख्या कैसे करेंगे, व्याख्या भी देख लीजिए इधर। व्याख्या में आपको बताया गया है, प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित है। अगर ये आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछता है तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किस उपनिषद से ये संकलित है। प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। उद्धृत है मतलब यह मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला है। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है, असत्य या झूठ का नहीं। यानी कि ऋषिगण जो भी हैं उन्होंने क्या कहा है कि इस संसार में सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। इसका मतलब यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है। ईश्वर की जो प्राप्ति होती है वो किससे होती है, सत्य की आराधना से होती है, न कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है। अतः जीव जब तक इस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है। यानी कि ये सारे विद्वान जो हैं, विद्वान लोग जो भी हैं, वो उन्होंने कहा है कि अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो सत्य की हमें सबसे पहले प्राप्ति करनी पड़ेगी। सत्य से ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए
वो मोह माया में जकड़ा रहता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। विद्वानों ने यह भी कहा है कि ईश्वर ही सत्य है, इसके अलावा जो भी है वो सब कुछ असत्य है। आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो सत्य की प्राप्ति करनी पड़ेगी, या सत्य को प्राप्त करना है तो ईश्वर की प्राप्ति करनी पड़ेगी। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें सब कुछ क्या है, असत्य है। देख लीजिए 4 नंबर श्लोक में जो है, यथा नद्य अस्यंद मना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त प्रात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। इसमें यह बताया गया है, इस श्लोक के माध्यम से विद्वानों ने यह बताए हैं कि जिस तरह से नदी समुद्र में मिलने के लिए अपने नाम रूप को खो देती है, उसी तरह से एक विद्वान भी सत्य को पाने के लिए, मतलब ईश्वर को पाने के लिए अपने नाम रूप को खो देते हैं। जैसे देखिए अर्थ में क्या बताया गया, जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को त्याग कर परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। इस मंत्र के माध्यम से विद्वान ये बताते हैं कि जिस तरह नदी समुद्र में मिलने के लिए अपने नाम रूप को खो देती है, उसको इस सब का भय नहीं होता है, उसी तरह अगर विद्वान भी अपने नाम रूप को खो दे तो सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इसका अगर व्याख्या करना हो विस्तार से, तो विस्तार से व्याख्या किस तरह से करेंगे इसका, देखिए इसका व्याख्या में क्या बताया गया है। तो व्याख्या में आपका दिया गया है, प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित है। तीसरा भी आपका मुंडक उपनिषद से संकलित है। इसमें 5 श्लोक है, जिसमें से 2 श्लोक एक ही से लिया गया है, जैसे ये भी मुंडक से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें जीव और आत्मा के बीच संबंध की विवेचना किया गया है। ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक पवित्र प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाते हैं। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान होते ही जीव मुक्ति पा जाता है। मतलब ये हुआ इसका, ये आपका जो है चौथा जो मंत्र है, जो चौथा श्लोक है, इसमें विद्वानों ने ये बताया है कि अगर हमें अब ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें अपने नाम रूप खोना पड़ेगा। उसी तरह से खोना पड़ेगा जिस तरह एक नदी समुद्र में मिलने के लिए अपने नाम रूप को खो देती है। अर्थात अगर पूरे श्लोक में देखें तो इस पूरे श्लोक में जो है आत्मज्ञान की बात की गई है, और इस पूरे पाठ की अगर बात करें तो हर जगह आपको परमपिता परमात्मा का बात मिलेगा, परमेश्वर का, ईश्वर की बात होगी। इस तरह से हमें यह दिखता है कि इसमें ईश्वर की जो गणना की गई है, ईश्वर की तुलना किससे की गई है, आत्मज्ञान से की गई है, शिक्षा से की गई है, सत्य से की गई है। अगर आपको आत्मज्ञान मिल गया मतलब ईश्वर की प्राप्त हो गए। 5वां श्लोक आपका ये कहता है, वेदाम हितम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात तमेव विदित्वति मृत्यु उमेति नन्या पंथा विदेते अन्याय। इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ अगर देखें तो इसका अर्थ आपका क्या हो जाएगा, इसका अर्थ आपको मुझे ही महान पुरुष जानो। इसका मतलब क्या है, जो 5वां श्लोक है आपका, इसका कहने का क्या मतलब है कि मुझे ही महान पुरुष जानो। इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। यहाँ देखिए आपको क्या बताया गया, वेदाम हितम पुरुषम महानतम, मतलब मुझे ही महान पुरुष जानो। आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है। तमेव विदित्वति मृत्यु उमेति, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। नन्या पंथा विद्यते न्याय, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है, मुझे ही महान समझो, मुझे ही महान पुरुष जानो, यानी कि मुझे ही महान पुरुष जानो। यानी कि इसमें किसको बताया गया है मुझे ही महान पुरुष, यानी सत्य को बताया गया, आत्मज्ञान को, शिक्षा को बताया गया है। सत्य को बताया गया है कि मुझे ही महान पुरुष जानो।
जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है। यानी कि जब हम अंधकार से हट जाते हैं तो अंधकार के बाद जो हमें प्रकाश स्वरूप में दिखता है वो क्या दिखता है? वो आत्मज्ञान दिखता है। वो आत्मज्ञान से ही हमें इस अंधकार से आगे निकल पाते हैं। उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। मतलब आत्मज्ञान को ही प्राप्त करना मतलब आप मृत्यु को प्राप्त हो गए या ईश्वर को प्राप्त कर गए या सत्य को प्राप्त कर गए। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आत्मज्ञान के अलावा ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है जिससे आप ईश्वर को प्राप्त कर सके या सत्य को प्राप्त कर सके। आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति भी संभव नहीं है। यानी कि आत्मज्ञान के बिना जो है मोक्ष मिलना भी ये असंभव है। ये था हमारे मंगलम पाठ का 5 मंत्र, जो कि 4 उपनिषदों से लिया गया था। कि व्याख्या भी देख लेते हैं। ये तो अर्थ है इसका, लेकिन व्याख्या करने को अगर कहे तो कैसे व्याख्या करेंगे इसका? व्याख्या में इसका क्या है? प्रस्तुत श्लोक श्वेतावस्त्र उपनिषद से संकलित है। ये जो आपका 5वां श्लोक है ये कहाँ से किस उपनिषद से संकलित है? श्वेतावस्त्र से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। यानी कि ये किस पाठ से लिया गया? मंगलम पाठ से लिया गया। इसमें परमपिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। इन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार अलौकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पा लेते हैं। यानी कि जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो ऋषि मुनि पहले थे, वो आत्मज्ञान की प्राप्त करके इस जो है सांसारिक मोहमाया से दूर हो जाते थे। इस आत्मज्ञान को ही इसमें ईश्वर का पद दिया गया है। मंगलम पाठ में पूरे अगर बात करें तो पूरे के पूरे मंगलम पाठ में हमें आत्मज्ञान के बारे में बताया गया है, सत्य के बारे में बताया गया है। चलिए इसके आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव है, जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इसका रिवीजन करते रहिए।